तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। यार अब क्या बताऊं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत डाउटेबल आप लोगों ने पूछा, तो क्लियर कट आंसर आज मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन दो तरफ से। ठीक है, दो तरफ से क्या है कि यहाँ पे दो सेशन के बच्चे एग्जाम हो रहा है। पहला, एक बैकलॉग जो 22 सेशन वाले जो फेल कर गए थे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और एक न्यू कैंडिडेट जो आप लोग अभी हैं 23-27 में, ठीक है, इनका भी एग्ज़ाम है, आप लोग का भी और उन लोग का भी। तो पहले उन लोगों का मैं बता देता हूँ। देखिए, जो 22-26 वाले हैं उनका एग्ज़ाम 8 तारीख को है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। ठीक है, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा ना वह सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, 22-26 वालों का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। ठीक है, ये बात क्लियर कट सुन लीजिएगा। अब 23-27 वालों का क्या होगा, तो देखिए 23-27 वालों का सिलेबस चेंज हो गया है, और अब आप लोग को मतलब क्या बताएं, रुला के मानेगा ये। क्योंकि जो 23-27 वालों का एग्ज़ाम होगा, इनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। 23-27 वालों का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि देयर विल बी, ये है सिलेबस। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ वन क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। नेक्स्ट है हमारा देयर विल बी 100 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट पेपर ऑफ 4 क्रेडिट सेमेस्टर 1। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर ये हमारा यहाँ पे एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में। एक मिनट यार, कुछ लड़के ना लड़ाई कर रहे हैं यार देख रहे हैं तो छुड़ाने जाएंगे। चलिए, छूट गया। तो क्वेश्चन कुल मिला के ये है कि आपका पेपर OMR पेपर दिया जाएगा। ठीक है, 100 गोला करना होगा। कितना गोला? 100 गोला। सोच लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, 100 गोला करना है भाई। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, इसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन 100 क्वेश्चन OMR पे छापना आसान बात नहीं है। ठीक है, गोला करना। टाइमिंग 3 आवर रहेगा, और 100 में पास करने के लिए आपको लाना पड़ेगा 40 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे चलिए दिखाता हूँ। और हाँ, किसी किसी का एडमिट कार्ड में लिखा है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कि बैक 1A। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहे हैं, और किसी किसी का लिखा है बैक 1B, जैसे कि ये है वैल्यू एडेड कोर्स बैक 1B। ठीक है, तो कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, सिलेबस सबका सेम है। यहाँ पर अगर आप चेक कीजिएगा तो दोनों का सिलेबस सेम है, बैक 1A और 1B दोनों का सेम। ठीक है, तो जो लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया को रखे हैं बैक में, उन सब का यहीं से क्वेश्चन आएगा एंड ऑब्जेक्टिव आएगा। इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आपको जो तैयारी करना है वो मैं बता देता हूँ कहाँ से तैयारी करना है। ठीक है, और लॉजिक भी बताऊँगा क्यों तैयारी करना है वहाँ से। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर है, अब जब ऑब्जेक्टिव बोल दिया है तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट यही चाह रही है कि अब बच्चे जो है ना नहीं पढ़ें, मतलब कम पढ़ें, पढ़े लिखे कम हो, यही गवर्नमेंट चाहती है। कितने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाइएगा यार ग्रेजुएशन को, सब बच्चा आइंस्टीन थोड़ी बन सकता है। ठीक है ना, बाप बुलवा दिया है सबको। मतलब समझिए ना, पहले एक बार सिलेबस चेंज किया तो मानते हैं भाई, दूसरा बार भी चेंज कर दिए हैं आप, और ऊपर से ऑब्जेक्टिव पेपर बना दिए यार। मतलब एक वो एग्ज़ाम 100 मार्क्स का OMR पेपर क्वालिफाई कीजिए, आप सर्विस ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है 8 साल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सॉरी 4 साल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 8 गो सेमेस्टर। ठीक है, मतलब 4 बार आप नौकरी ले लीजिएगा, उतना पढ़ाई करना पड़ेगा अब आपको ग्रेजुएशन करने के लिए। ठीक है, और जो कि हर बच्चा के संभव नहीं है। जनरली इसमें कौन से बच्चे मार खाएंगे, तो वो बच्चे जो गरीब घर के हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मैं भी आप लोग के टाइम पे होता, तो मैं काम के साथ पढ़ाई करना मेरा मुश्किल था, जो कि मैंने किया है। काम कर करके मैंने पढ़ाई किया अपना ग्रेजुएशन। ठीक है, 8 घंटा का काम, फिर पढ़ाई करो और ग्रेजुएशन करो और कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी करो। तो ये सब मैंने काम किया है, और उनको बेसिकली इफेक्ट करेगा इस ग्रेजुएशन में 4 साल का। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊँ, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊँगा। चलिए बताता हूँ। BBMKU नाम की एक यूनिवर्सिटी है धनबाद में। यह 2 कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, इसमें बोकारो और धनबाद। ठीक है, इसमें क्या हुआ, क्योंकि जानना जरूरी है, आप लोग झारखंड के बच्चे हैं। बोकारो धनबाद में जो पेपर आया ना, पूरा का पूरा इंग्लिश में आ गया। ठीक है, इनका सेमेस्टर एक था डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 में, पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में और पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव। अब बताइए, जो बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है उतना, ठीक है,
शुरू से जो हिंदी बेल्ट का बच्चा है वो पूरा का पूरा इंग्लिश को समझेगा कैसे, ये बताइए भाई। ठीक है, ये मार्क कर दिया, बच्चों को फेल कर दिया। उसके अलावा मैं बताता हूँ, उसके अलावा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक पेपर है। ठीक है, अब जो बच्चा मैथ नहीं जानता उसको भी मैथ कंपलसरी है कि रखना पड़ेगा भाई। तुम बाप बोलो, माँ बोलो, नाना नानी जो बोलना बोल लो, तुमको रखना पड़ेगा मैथ। और मैथ कौन 8वीं 10वीं का नहीं यार, सेट्स पढ़ना है 11th क्लास का, BSc। अब कैसे पढ़ाई करेगा बच्चा बोलिए। और पेपर किस में आएगा, हिंदी? ना 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 ना, केवल और केवल इंग्लिश। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि बच्चे फेल कर गए। ये तो BBM का की। इसी तरह से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है एक, हजारीबाग, VBU जिसको बोलते हैं, नाम सुने होंगे। इसमें यह जो है 5 गो डिस्ट्रिक्ट में ये अपनी सेवा देती है, जिसमें आपका आता है कोडरमा, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह और हजारीबाग। ठीक है, ये 5 यूनिवर्सिटी में दोस्तों सेम यही कंडीशन था, इंग्लिश में पेपर दे दिया, मैथ कंपलसरी कर दिया, और ऑब्जेक्टिव पेपर 3-3 गो। एगो आपका अंडरस्टैंडिंग ये है ना, वहाँ पे 3-3 गो पेपर ऑब्जेक्टिव। तो बच्चे ख़त्म। अब बात कर लेते हैं, आते हैं NPU में, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, जो कि 3 गो यूनिवर्सिटी 3 डिस्ट्रिक्ट में ये अपनी एग्ज़ाम प्रोवाइड कराता है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट? तो पलामू में, ठीक है, लातेहार में और गढ़वा में, ये 3 गो जिला में। इनका जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, पूरा का पूरा इंग्लिश में आ गया था दोस्तों। आप लोग का जैसा है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर BBMKU सॉरी रांची यूनिवर्सिटी और NPU का पूरा सिलेबस मैच करता है, पूरा का पूरा 2 कॉपी है। बस सेमेस्टर 1 में क्या किया NPU वालों ने, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर 22-26 सेशन में पूरा का पूरा इंग्लिश में दे दिया, और पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा तो ठीक, नहीं तो आप लोग को भी बाप बुलवा देगा। ठीक है देखिए, मैं आप लोग को दोस्त की तरफ बता रहा हूँ, टीचर वगैरह मैं नहीं हूँ यार। ठीक है, सिंपल से बात, मैं दोस्त बन के समझिएगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, और टीचर बनिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो टीचर नहीं बनना है, और मुझे सर भी मत बोला कीजिए, अपना दोस्त मानिए। ठीक है, एज लाइक अ फ्रेंड। तो ये बात है कि NPU वाले बच्चे भी फेल कर गए हैं। अब आता है हमारा एक SKMU दुमका, इसका भी जान लीजिए हाल, सबका जानिए रहे तो इतिहास। ठीक है, SKMU 6 को डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्ज़ाम देता है। एक देवघर हो गया, एक हमारा सिमडेगा हो गया, सॉरी साहेबगंज हो गया, देवघर, साहेबगंज, ठीक है, गोड्डा, पाकुड़, ठीक है, जामताड़ा एंड दुमका। SKMU दुमका, सिद्धू कानू मुन्शी यूनिवर्सिटी दुमका। यह क्या क्या है, पूरा का पूरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करवा लिया सेमेस्टर 2 में। ठीक है, बच्चों को, और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करवाने के बाद सिलेबस चेंज। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया जो जो सब्जेक्ट का, अब पता चला गया अरे बेटा मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया ठीक है, हम जो नहीं लिए उसको भी चेंज कर दिया गया, और ज़बरदस्ती रखना पड़ेगा आपको, ऐसा कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ पे एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है, ठीक है, एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड निकलता है ना रूटीन, तो रूटीन में टाइमिंग कुछ और दिखा रहा है और एग्ज़ाम हो रहा है कुछ और में। मतलब पूरी तरह से यहाँ पे जो चांसलर बोलते हैं क्या है, राज्यपाल जी, जो राज्य के कुलपतियों यूनिवर्सिटियों के कुलपति होते हैं, बोका चौदह है एकदम। सॉरी, मुझे बहुत गंदा वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, जो ध्यान देना चाहिए जिसको, जिस चीज फील्ड में, उस फील्ड में एकदम ध्यान नहीं दे रहा है, और देश को मतलब सुन बोलते हैं कि हम ये बना देंगे, फलना ढिमका बना दीजिएगा। हाँ, नहीं तो सही रूप से अगर कोई देखे ना तो आर हम लोग बाहरी रूप से बहुत डेवलप हो गया है बोला जाता है इंडिया। ठीक है, बाहरी रूप से हम ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन हम आंतरिक रूप से ना कमज़ोर होते जा रहे हैं। चलिए, ये बात होगी SKMU दुमका की। बच्चे अब बोल रहे हैं कि भाई साहब कैसे क्या करें, और यहाँ पे सिलेबस में भी हमारा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है कि हम ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव। आपका तो लिख दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, अब रांची यूनिवर्सिटी में एक खामी मुझे यह लग रहा है कि इन्होंने अपने एडमिट कार्ड में डेट नहीं देता है कि किस डेट को हमारा एग्ज़ाम है। अब बोलिए, एक झाप नहीं लगाने का मन करेगा कुलपति पे, मैं केस करना है करो यार, मान हानि जो करना है करो, लेकिन इन लोग गलती कर रहा है। इन लोग सच में भेड़िया दसान चला रहा है, यूनिवर्सिटी के नाम पे इन लोग पब्लिक स्कूल चला रहा है। डेट नहीं दीजिएगा कि किस डेट पे मेरा एग्ज़ाम है, तो कहाँ पे मैं खोजते भूलूंगा कि सिलेबस कहाँ गया रे मेरा रूटीन यार, एग्ज़ाम रूटीन, उसको टांगले भूलेंगे नहीं। एडमिट कार्ड कहीं और पे रहेगा और रूटीन कहीं और पे। ऐसा बोलने वाला ना कोई होता नहीं, नहीं तो उन लोग को स्टेज में जाके इतना शर्मिंदा करेंगे ना, हम अगर घुस गए तो सच बता रहा हूँ पूरा हम हल्ला करेंगे यार, चाहे केस हो चाहे जो हो। ठीक है तो दोस्तों बात यही है कि अब आप लोग को ऐसा कर दिया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे कम पढ़ें,
नहीं तो हमें रोज़गार मांगेंगे। ठीक है, अरे यार रोज़गार आपको तो देना का फ़र्ज़ है। ठीक है, ये बात आप बोल सकते हैं कि रोज़गार आपको इस फील्ड में नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी अचानक से इतना चेंजेस नहीं करना चाहिए। परिवर्तन जीवन का सार है, मुझे भी मालूम है, लेकिन धीरे धीरे होना ही इसका एक सही मायने में देखा जाए तो अर्थ निकलेगा। अचानक से आप परिवर्तन नहीं न करिएगा, ऊँट छोड़ी तोर भी हाँ, मतलब किसी लड़की को अचानक बोलिएगा अरे तोरे भी हाँ लगो तो ऐसा नहीं ना होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, झारखंड का सीएम भी बुड़बक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, और जो राज्यपाल लोग हैं वो भी। देखा जाए तो बूढ़े भेड़ियों के हाथों में चला गया हमारा पूरा 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 पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स जिस देश में सही नहीं है उस देश का शिक्षा व्यवस्था क्या होगा। चाणक्य को पढ़े हैं ना कि जिस देश में राजा शिक्षित नहीं हो सकता उसका प्रजा बेहाल रहेगा ही रहेगा। सिंपल सी बात है भाई। चाणक्य नीति थोड़ा और पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो मैं बात बस यही कहूँगा कि अब आप लोग स्किल सीखा कीजिए, कुछ काम धाम। ठीक है, कंप्यूटर सीखिए, कोई अदर काम सीख लीजिए, जैसे कोडिंग सीख लीजिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सीखिए, नया नया टेक्निक आता है, एक्वेरियम सीखिए, मछली पालन, मुर्गा पालन। ठीक है, हज़ार प्रकार का काम है। बिजनेस फील्ड में उतरिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात है मैं मानता हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन जैसा किया है आप लोग 4 साल के मैक्सिमम लोग फेल कर जाइएगा। मैं दिलासा झूठी दिला के क्या करूँगा, सही बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल बातें। तो मैं फेस टू फेस नहीं आया था, इसलिए आप लोग को लगता होगा यार कौन बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई ना कोई काम सीख लीजिए। लड़का है, गरीब फैमिली से हैं, पेंट पुट्टी का काम सीख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग का काम सीख लीजिए। ठीक है, बहुत सारा काम है यार दुनिया में, हज़ार कंपनी है, प्राइवेट जॉब आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई स्किल सीख लीजिए। ठीक है ना, बहुत चीज़ है, लेकिन केवल केवल प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के भरोसे रहिएगा ना तो सच बता रहा हूँ आप फ्यूचर में जा कर के धोखा खाइएगा। आप नहीं धोखा खाइएगा, 100 में तो 98 आदमी या 97 आदमी धोखा खाएगा। ठीक है, एक फॉर्म निकलता है 47,000 आदमी मतलब झारखंड हाईकोर्ट में देखें 55 को सीट पे निकला था वैकेंसी असिस्टेंट का, और अप्लाई करने वाला 47,000। कोई फॉर्मूला लगाइए यार, लॉजिक। मैं एक बार ICMR का एक फॉर्म भरा था, 10th पास का था, 800 सीटें निकली थी और अप्लाई करने वाले थे 19 लाख कैंडिडेट, और 1,000 रुपया फॉर्म फीस था उस टाइम पे 2000। मैं बात बता रहा हूँ 21 का, मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था और अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है उसका। 2 बार एग्ज़ाम दिया, फिर कैंसिल करता है कि नहीं एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हो गई। ठीक है, CGL का फॉर्म भरा, 100 में 97 नंबर लाए। ठीक है, पेपर 1 में, पेपर 2 में 120 के आसपास था। उसमें अब नहीं हो रहा है तो अब क्या बोलूँ। ठीक है, गरुड़ कमांडो में भी मैंने किया, हाँ मतलब सब कुछ ठीक था, बस लास्ट में एग्ज़ाम में छट गया क्योंकि मेरा इंग्लिश कमज़ोर था। ठीक है, इंडियन नेवी में हाइट नहीं हुआ, इंडियन ऑयल में मेरा वेटिंग लिस्ट में आके छट गए हैं। तो लाइफ में ना एक आदमी बार के आदमी ऊब जाता है, कहते हैं यार छोड़ो ला भागो, जो होता देखा जाएगा। तो मैंने भी अब सोच लिया प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना है, जब गवर्नमेंट होगा तो देखा जाएगा यार। वैसे तो सोचे थे IAS बनेंगे, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है ना कि आदमी को तोड़ के रख देता है। शुरू शुरू में तो आदमी जोश जोश में आ जाता है, धीरे धीरे समझ में आता है। चलिए जो भी है, वीडियो आप लोग को पढ़ाई कम और सीखने को ज़्यादा मिला होगा। कुल मिला के यही है कि पढ़ाई कीजिए, साथ में कोई काम सीखिए अपना। ठीक है, एंड गर्ल्स लोग स्पेशल आप सिलाई वगैरह सीख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सीखिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। गर्ल्स लोग के लिए बेस्ट है कि आप बैंकिंग की तैयारी कीजिए, चाहे आप टीचर बनिए, चाहे आप मेडिकल लाइन ज्वाइन कीजिए, सिलाई मशीन सीखिए। ठीक है, अदर कोई काम सीख लीजिए जो घरेलू काम हो। ठीक है, लैपटॉप सीखिए, मतलब कंप्यूटर सीख लीजिए, ADCA, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोडिंग वगैरह सीख लीजिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीख लीजिए लाइफ में जो आपको काम दे। घर पे बैठ के मत खाइएगा, मतलब शादी होने के बाद ऐसा नहीं कि घर में हस्बैंड के भरोसे रह गए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ काम कीजिए, इंडोर ही कीजिए, आउटडोर अगर नहीं कर पाते हैं तो। चलिए जो भी है, बहुत बातें हो गई यार, नहीं तो बोलिएगा यार ये बहुत डांटता है रे, नहीं देखेंगे इसका वीडियो यार। चलिए, थैंक यू। PDF मैं दे रहा हूँ, और हाँ पढ़ना कहाँ से, चलिए अब बताता हूँ। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर देखने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा यूट्यूब एंड सर्च मारना होगा यहाँ पे ज्ञान सागर। ठीक है, चैनल का नाम है मेरा ज्ञान सागर। जैसे ही सर्च मारिएगा आपके सामने चैनल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाना है, ओपन कर देना है इसको। ठीक है, क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने खुल जाएगा इसका पूरा का पूरा। अभी तक मैंने लगभग कितना वीडियो डाला यार, 2800 वीडियो डाल दिया है। 2800 वीडियो समझ रहे हैं। चलिए जो भी है, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको आना होगा प्लेलिस्ट पे, ये प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने बहुत सारा मिल जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ। आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाले सेक्शन पे आना है, उठाइएगा। और ये भैक में भी मिलेगा, लेकिन भैक में नहीं आपको देखना, भैक में सब्जेक्टिव खाली क्वेश्चन में है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये रहा अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, ये देखिए, इस पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको कौन कौन सा वीडियो देखना है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ये रहा एक आपका, ये वीडियो देख लेना है, ये ऑब्जेक्टिव है पूरा। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं, सब्जेक्टिव है, इसको नहीं देखना है। हाँ, इसको देख लीजिएगा, ये 50 क्वेश्चन है रांची यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अरे भाई जल्दी से लोग यार, 5G है फिर भी कैसा धीरे चल रहा है नेट यार। ठीक है, तो जो मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं BBMKU, जो वहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक है, देन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला वीडियो देख सकते हैं, 50 मिनट का है, ऑब्जेक्टिव का पूरा था। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो 12 मिनट का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केवल देखना है आपको 23-27 सेशन वालों को। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहाँ गया जी, जल्दी जल्दी मिलेगा तब ना। कल मैं NPU का खोज रहा हूँ, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो आपको ज़्यादा मैच करेगा। ठीक है, तो मैं खोज रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये भी नहीं, हाँ ये वाला आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया फॉर ईयर धनबाद, नहीं ये वाला भी नहीं है, तो हमें भैक में मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से देख लेना है ये भैक का पेपर, ये वाला भैक। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। वैक का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स। एंड देन आप इसको ऊपर उठाइएगा। तो आपको कौन कौन सा वीडियो देखना है, 1 मिनट, इसको टाइम लग रहा है थोड़ा सा, देख रहा हूँ यार, मिल जाएगा तब तो बताऊँ। देखिए यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा ये भैक करके, वैक अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, ये वाला पेपर देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेगा, क्योंकि यह अंडरस्टैंडिंग इंडिया का इसका पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, NPU का, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो चलिए इतना पेपर आप देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से मैच कर जाएगा। और क्या बताऊँ, इतना आपको देखते देखते अभी आपको लग जाएगा लगभग 3-4 घंटा लगेगा। ठीक है, तो आप एक एक दिन में एक एक वीडियो देखिए। बाकी आपके पास जो बुक है गेस्ट पेपर है उसको भी पढ़ा कीजिए अगर टाइम मिलता है तो। लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर BBMKU का और NPU का सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से रहेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको अपडेट चाहिए मतलब कोई भी यार गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का, ठीक है, तो आप सागर साव चैनल पे आइएगा, यहाँ पे इस तरह से सर्च कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ये अब मैं वेबसाइट भी शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 दिन और। ठीक है, तो यहाँ पे आपको झारखंड एंड झारखंड आउट ऑफ झारखंड के वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर भी लगभग 1100 वीडियो प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगे जो वैकेंसी आती हैं उन सभी की। ठीक है, प्लेलिस्ट में आइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कौन कौन सी वैकेंसी है। बाकी आप लोग डायरेक्टली वीडियो वाले सेक्शन पे आइएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वीडियोस पे जो वैकेंसी आई है, जैसे इंडियन नेवी की अभी वैकेंसीज आई है, और ये प्राइवेट जॉब 12th पास वाला था, पार हो गया। ठीक है, स्मॉल बैंक था आपका एक उत्कर्ष, फिर CDPO की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो लोकसभा का एग्ज़ाम, CIP रांची में वैकेंसी आई थी, मेंटल हॉस्पिटल पागलखाना में। ठीक है, तो इस तरह से धनबाद में वैकेंसी आया था। जो भी वैकेंसी आता है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, प्राइवेट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए, ताकि यार सरकारी नौकरी आजकल संभव उतना नहीं है। ठीक है ना, ताकि वैकेंसी नहीं आता है ना, नहीं तो मैं नहीं ले लेता, मैं फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ यार, क्या लगता है आपको बोकारो डिस्ट्रिक्ट टॉपर। थैंक यू, चलिए बाय। अगर कुछ बुरी बातें लगी हैं तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा वायलेट वर्ड भी बोला है इस वीडियो में। लेकिन क्या बताऊँ, जब आदमी को अंदर से टूट जाता है ना तो इस तरह से बोलने लगता है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।